कितना अच्छा कलर आ गया है इसको, और काट के भी मैंने आपको दिखा दिया था, तो आप अपने हिसाब से इसको ब्राउन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बर्गर्स, जो अभी तक हमने चैनल पे नहीं बनाया है। तो आप सबके फेवरेट जिंगर बर्गर आज बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले फ्लावर मैंने लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर है ये, और ये आपने 4 कप लेना है। और ये कॉर्न स्टार्च है जो कि 1 कप है। 1 कप ये है। ड्राई गार्लिक है जो कि 1 टेबल स्पून है। वाइट पेपर है 1 टीस्पून। ये चिकन बोलियान है, मेरे पास पाउडर नहीं था तो ये मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं, और 1 टेबल स्पून नमक है। आपको पता है कि इसके लिए चिकन बहुत लाजमी है, तो चिकन आप देख लें कि किस तरह की, थोड़ी अजीब सी आपको लग रही होगी कि सफ़ेद सफ़ेद हो रही है, ख़राब होगी है क्या। और ये मैंने चिकन थाई लिए हैं, और इनको आप बुचर से करवा लें, आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो इनको मैंने, इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने इसी बोल में इसको कल से भिगोया हुआ था। आधा कप मैंने विनेगर लिया था, प्लेन विनेगर, वाइट विनेगर जो आपने लिया, और 1 टीस्पून उसमें मैंने सॉल्ट डाला, और इसको यहाँ तक पानी से भर दिया था ताकि ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है तो कच्चा ना रहे अंदर से। 10 घंटे इसको कम से कम आप इसको उसमें रहने दें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए आपका ना। इसके लिए हमें क्या स्पाइसेस चाहिए होंगे। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पेपर लिए हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, अदरक है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और ये ड्राई जिंजर है मेरे पास, और गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके बाद, और चिकन तकरीबन मेरे पास 1 केजी है, 1 केजी से कुछ ज़्यादा ही है, आप अपने हिसाब से ले लें कितना आपको चाहिए। तो अगर आपने इसको इस तरह भिगोना नहीं है, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपने फ़ौरन बनाने, तो कोई मसला नहीं है उसका। आप जब मीट लें तो इसको इसके साथ आप उसको मारेंगे हल्का हल्का हल्का, तो वो उससे टेंडराइज हो जाएगा मीट, तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, कुक हो जाएगा थ्रू, और वो कच्चा नहीं हो। तो ये मकसद है सारा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी में मैं ये यूज़ करूँगी। तो ये जिंजर गया, सॉल्ट गया, गार्लिक गया, चिली पेपर्स, ब्लैक पेपर्स, और ये अदरक। अब आप इसको अच्छी तरह मसल लें इसके साथ। सिर्फ आपने फ्राई करना है इनको, और कुछ भी नहीं करना। या फिर जब उसमें आपने बैटर लगाना है इसके अंदर, तो वो आपने बहुत आराम से लगाना है, क्योंकि आप देखें कि चिकन टूट रही है, ये टेंडर हो चुकी है। तो आपने बहुत आराम से जेंटली इसको मसालों को लगाना है, लेकिन मेक श्योर करें कि अच्छी तरह ये लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने ना फ्लावर थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। ये गया कॉर्न स्टार्च, इसमें जो थिकनिंग का आप उसमें सूप में यूज़ करते हैं। ये चिकन इसमें बिल्कुल बारीक कर दूं, क्योंकि ये पाउडर नहीं है, सो इसलिए मुझे ये अच्छी तरह से इसको तोड़ के इसमें डालना। सो ये मैंने 2 क्यूब्स लिए थे, और उनको अच्छी तरह से इसको बारीक करके मैंने इसमें डाल दिए। इससे ये है कि आपका थोड़ा चिकन का फ्लेवर इसमें क्रम्स में आ जाएगा, जो इसका ये होगा ना। वाइट पेपर्स हैं, वाइट पेपर नहीं होंगे तो आप ब्लैक पेपर्स भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा वो मसला नहीं है उसमें कि आपको वही चाहिए। आप इसको चलें, ये मैंने सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया, आप देख लें इसमें, और हाथ से भी मैंने डाल के देख लिया। अब आपने 1 पीस लेना है और इसके अंदर डालना है। सबसे लंबा प्रोसीजर इसका यही है। मैंने तकरीबन 1.25 मिनट का इस पर टाइमर लगाया है, और मैं इसको आस्ते आस्ते इसको ऐसे ये करती रहूँगी, ऊपर इसको मिक्स करके बहुत आराम से। यहाँ आप देख रहे हैं कि चिकन कैसा हो रहा है, ये ऑलरेडी टूट रहा है। आप सोचेंगे कि इससे ये क्रिस्पी कैसे बनेगा, आप देखिएगा इसी से क्रिस्पी बनेगा। आप देखते जाएंगे मैं क्या कर रही हूँ। ठंडा पानी, आपने ठंडा पानी ले लिया नॉर्मल, और उसमें 1 दफ़ा इसको भिगोया, भिगो के, और आपने इसको दोबारा इसमें डाल दिया।
और इसको दोबारा आप 1 मिनट ये करेंगे। मीट लिया, इसके अंदर डाला और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको इसी में आटे में इसको मसलते रहना। मुसलसल आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि हलवे को भूनते रहना या गोश्त को, तो इसी तरह आपने इसको मसलते रहना ताकि ये फ्लावर जो है अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। और फिर 1.5 मिनट के बाद आपने ठंडे पानी में लेना है इसको, लेके 1 डिप दे के इसको दोबारा आपने वही प्रोसीजर इसके साथ करना है। तो मैं ये सारे फिनिश कर लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो चलें सॉस बना लेते हैं। मैंने मस्टर्ड दिया है, ये 1 टेबल स्पून दिया है मैंने, और इसमें मैंने ये पिकल्स लिए हैं क्यूकम्बर के। इसको बारीक बारीक में आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल बारीक बारीक इनको चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक। चलें ये क्या, इसमें 1 2 3 4 टेबल स्पून ये डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, या इसमें पिकल, क्यूकम्बर पिकल और वो मस्टर्ड सॉस। नमक आपने देखा है कि मैंने बहुत कम डाला है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर और वो चेक कर लें, मैं भी चेक करूँगी। तो समझ ले मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है। 2 तरह की बना रही हूँ, एक स्पाइसी है और ये एक टैंगी है। सो आप दोनों ट्राई करें, जो आपको पसंद आए। मुझे ज़्यादा स्पाइसी वाली पसंद है, वो फ्राई करने के बाद मैं दोबारा बना रही हूँ, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो हम दोनों ट्राई करके आपको बताएंगे कि कैसी है, पर मुझे स्पाइसी वाली ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अब इसके अंदर जा रहा है। शेप है उस तरह आने लग गया है और ये ऑलरेडी क्रिस्पी महसूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वैसे ही क्रिस्पी आपको लगेगा जब आप खाएंगे। लेकिन अभी ये देखें ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको 1-2 मिनट करके थोड़ी सी इसकी हीट तेज कर दूंगी ताकि कलर आ जाए। चलें, एक आपने बनता हुआ देख लिया, अब मैं दूसरा बना रही हूँ और इन बिटवीन मैं दूसरी सॉस भी बनाऊंगी। वेरी डेंजरस, प्लीज बी केयरफुल। आप देखें ये कितना अच्छा हो गया। आप चाहते हैं तो मैं इसे काट के भी दिखा देती हूँ। बहुत गंदा कर रहा था ऑयल उछल के। या तो आप स्टील की देगची में रखा करें जैसे मैं फ्राई करती हूँ, और यहाँ पे ये इस तरह का कुछ लेके आप रखें ताकि आपसे ये गंदा ना हो जाए। चलिए दूसरी सॉस बनाते हैं। 1/4 कप मैंने लिया है सराचा सॉस, तो ये ले लें। बस मैं, और 1/4 कप ही मेरे पास ये है चिली गार्लिक सॉस, और इसमें 1 कप मैं मेयो डाल दूँ। चिकन डन हो गया। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसको, और काट के भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो आप अपने हिसाब से इसको ब्राउन कर लें। तो मैंने ब्रेड ली है, इसको मैंने टोस्ट नहीं किया कि चिकन ऑलरेडी बहुत क्रिस्पी है। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर इसको वार्म अप कर लें थोड़ा सा, लेकिन मेरी अभी फ्रेश थी तो मैंने ये चिकन लिया। और अब आप सॉस के लिए आपकी मर्जी है आपने क्या डालना है। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। ये डाला मैंने, और टॉपिंग्स भी आपके हिसाब से है, जो आपको पसंद है वो आप डाल लें। लेटस, क्यूकम्बर, जो भी आपको पसंद है वो आप डाल लें। और ये हो गया जी डन। आप कोशिश करें कि चिकन के फिले आपके बड़े हों ताकि वो बर्गर से बाहर आएँ। तो यही रेस्टोरेंट स्टाइल एक्चुअली यही है,
घर में क्योंकि हम बनाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से बनाएं। Try it. Try it. Wow. This is so good. चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।